ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के Q&A सेशन में एक स्पेशल टॉपिक है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। तो आज के क्वेश्चंस लॉ ऑफ कर्मा से रिलेटेड है, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट वीक का सेशन है वो और भी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि नेक्स्ट वीक है गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 का सुबह 8 बजे हमारा एक स्पेशल सेशन होगा लॉज ऑफ लाइफ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे 7 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ लाइफ। सो लॉज ऑफ लाइफ यानी ये वो नियम है जिसे ना तो हम बदल सकते हैं ना हम यहां से स्केप कर सकते हैं। तो इसको फॉलो करना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है, इसलिए इसको जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे देन इट मे बी फेटल फॉर अस। सो इट इज ऑल इंपॉर्टेंट टू नो दिस लॉस। तो लॉस तो कई है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ सेलेक्टिव 7 इंपॉर्टेंट लॉस लिए हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा 2024। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए। अगर आप वेदांता कोर्स पढ़ना चाहते हैं, वेदांता को सिस्टमेटिकली समझना चाहते हैं, तो यहाँ से शुरुआत होती है वेदांता कोर्स की। और इसमें 2 टेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है तत्व बोध, जहां पे वेदांता के सारे फंडामेंटल्स क्लियर कर दिए गए हैं। जीव क्या है, जगत क्या है और ईश्वर क्या है। उसके अलावा जीवेश्वर ऐक्यम के बारे में और इस सारे क्रिएशन के बारे में जहां पर बताया गया है। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग तत्वबोध, भगवत गीता हो या वेदांता हो या कोई भी दूसरा टेक्स्ट हो, उसको समझना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे फंडामेंटल्स कवर किए गए हैं। इसके अलावा दूसरी टेक्स्ट है आत्मबोध, जो तत्वबोध का एडवांस वर्जन तो है ही, और इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर अधिकारित्व के बारे में बताया, साधना के बारे में बताया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आई एम आत्मा। तो मैं आत्मा हूं, आत्मा स्वरूप हूं, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। एंड दिस टेक्स्ट इज बेसिकली फॉर द कॉन्टम्पलेशन। तो हर एक साधक के लिए हम रिकमेंड करते हैं तत्वबोधा। इसके अलावा जो एडवांस साधक है उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप आत्मबोधा भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन तत्वबोधा इज प्राइमरीली इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको भी वेदांता सिस्टमेटिकली पढ़ना है, समझना है, उसकी गहराई को समझना है, तो ये तत्वबोधा और आत्मबोधा दोनों टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया, आप उसे भर दें और हमारे मेल का इंतजार करें। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन विथ प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम तत्सत। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या अधिक तीव्रता वाले अच्छे कर्म के कर्म फल से कम तीव्रता वाले बुरे कर्म के कर्म फल का घटा होकर उनका परिणामी फल जीवात्मा को प्राप्त होता है, अथवा भिन्न भिन्न कर्मों का पृथक पृथक यानी अलग अलग फल जीवात्मा को भोगना पड़ता है? जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और उसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। 2 तरह के कर्म होते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, एक बुरे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म की तीव्रता यानी उसकी जो इंटेंसिटी है वो बुरे कर्म की तीव्रता यानी उसकी इंटेंसिटी से ज्यादा है, मान लो। तो दोनों का अपना रिजल्ट है। तो क्या जो अच्छे कर्म का जो तीव्रता अधिक होने से क्या वो जो बुरे कर्म की तीव्रता या जो बुरे कर्म के कर्म फल की तीव्रता जो है वो उसको कम कर देगा या उसे नष्ट कर देगा, या दोनों का अलग अलग परिणाम है? भाई बुरे कर्म का बुरा फल मिलना है, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलना है। बुरे कर्म का 10 यूनिट्स का बुरा कर्म है, -10 समझ लीजिए, और अच्छे कर्म आपने किए हैं तो उसका 100 तीव्रता अधिक है तो 100 समझ लीजिए। तो दोनों का मिलेगा लेकिन 90 प्लस में रहेंगे। क्या ऐसा होगा, या वो जो 100 है वो 10 को आने ही नहीं देगा? क्या होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है? देखिए, अगर कोई बीज है तो वो पनपेगा, वो फलित होता है। हाँ, ये बात और है, जब वृक्ष कोई बड़ा होता है उसके सामने
छोटे छोटे जो पौधे हैं वो पनप के बिखर जाते हैं, वो टिक नहीं पाते उसके सामने में। ठीक उसी तरह से ये कर्मों का बीज है। ये बीज रूपी कर्मों से कर्म फल उत्पन्न होते हैं। तो फल तो उत्पन्न होगा, हाँ, तीव्रता कम ज्यादा होने से अब जो ज्यादा तीव्र है, जो ज्यादा इंटेंस कर्म है, वो तो टिक जाएगा, और उसके सामने दूसरा कर्म जो है वो इंटेंस नहीं है ज्यादा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। उसके प्रभाव में जो तीव्र कर्म है, उसके प्रभाव में दूसरा कर्म जो कम तीव्र है वो फीका पड़ जाएगा। ये तो वही बात हो गई, जैसे दो ओपोनेंट हैं जो आपस में युद्ध कर रहे हैं, जो ज्यादा तीव्र होगा, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, वो जीतेगा। वैसे ही यहां पर युद्ध तो दोनों कर रहे हैं, अच्छे और बुरे, यानी दो ओपोनेंट है, दोनों युद्ध तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ताकतवर है तो जो कम ताकतवर है उसने विड्रॉ कर लिया, वो कहता है कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। दोनों युद्ध कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कौन जीतेगा वो बात की बात है। वो डिपेंड करता है कि तीव्रता किसमें ज्यादा है, इंटेंसिटी, शक्ति किसकी ज्यादा है। तो यहां पर जो आपका दूसरा एजम्पशन है कि दोनों के फल तो मिलेंगे, लेकिन तीव्रता होने से वो फल टिकेगा, और जो तीव्र नहीं है वो फल ज्यादा देर टिकेगा नहीं, मगर दोनों का असर तो होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया है 1 लाख रुपए का, लेकिन अगर आपकी कमाने की कैपेसिटी 10 लाख है तो आप तीव्रता से उसको रीपे भी कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आपने 10 लाख कमाए, 1 लाख का पेमेंट किया, तो आपके पास बच गए 9 लाख। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 लाख आ गए तो बैंक वाले बोलेंगे अच्छा आपके पास 10 लाख हो गए तो अब हम 1 लाख माफ कर देते हैं। नहीं, देना तो पड़ेगा, उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि पाप कर्म है वो अपना इफेक्ट तो दिखाएगा ही दिखाएगा, तो वो ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें पैदा करेगा। लेकिन सामने पुण्य कर्म भी है, तो ऐसा नहीं कि ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे, वो उसका समाधान ढूंढ लेगा या वो उसके सामने एक नया रास्ता बना देगा। तो ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन नया रास्ता बनने से वो ऑब्स्टिकल्स उसके आड़े नहीं आएगा, उसके लिए कोई रुकावट नहीं। ऑब्स्टिकल्स तो है लेकिन वो साइड से निकल जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है कि भाई पाप कर्मा भी है, पुण्य कर्मा भी है, दोनों मैनिफेस्ट होंगे, लेकिन जिसकी तीव्रता अधिक है वो जीत जाएगा आखिर में। ये बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। तो यहां दूसरा क्वेश्चन आता है कर्म के सिद्धांत से संबंधित। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है और दूसरा व्यक्ति मर जाता है। क्या यह मृतक का प्रारब्ध है, मरने वाले का ये प्रारब्ध है, या दूसरे जिसने उसको मारा है ये उसका दुष्कर्म की वजह से वो मर गया? दूसरे पार्ट में वो कहते हैं दूसरे व्यक्ति का मरना क्या किसी पुरानी कर्म श्रृंखला की एक कड़ी है, यानी पुराना कोई कर्म किया उसकी वजह से वो मृत्यु आई है, अथवा प्रथम व्यक्ति द्वारा किसी नवीन कर्म श्रृंखला का प्रारंभ है, यानी जिसने व्यक्ति को मारा है ये उसने अपना एक नया कर्म शुरू कर दिया यहां से, जिसका पाप और पुण्य जो भी होगा वो उसे बाद में मिलेगा। अब आप कह सकते हो कि पाप और पुण्य क्यों, अगर किसी की हत्या हुई है तो पाप ही होगा? कोई जरूरी नहीं है। आप एक आम नागरिक हो, आपको किसी की हत्या करने का कोई हक नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने कोई आतंकवादी जो फायरिंग कर रहा है आप उसकी हत्या करते हो तो शायद आपको नोबेल प्राइज भी मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि इंटेंशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके अनुसार। खैर, कमिंग बैक टू आवर मेन क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये जो दो व्यक्तियों के कर्म और कर्म फल मैनिफेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, दूसरा व्यक्ति मर जाता है। तो ये जो दूसरा व्यक्ति है ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार है या पहले के कर्म के संस्कार आ रहे हैं, या दूसरे व्यक्ति का नवीन कर्म है? दोनों ही बातें हैं। अगर जो व्यक्ति मर गया है या मर रहा है या जो घायल हो गया है यहाँ पर, ये उसके पुराने कर्म हैं। अब वो हम ये नहीं कह सकते कि वो उसके बुरे कर्म ही होंगे, अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या मिक्सचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये
उसके पुराने कर्म का फल है। वो कैसे मरता है ये डजेंट मैटर, बट हाँ ये उसके पुराने कर्मों का फल है, उसके प्रारब्ध खत्म हो गए और अब ये मर गया। लेकिन जो पहला व्यक्ति जो मर्डर कर रहा है उसके लिए ये कर्म है, दुष्कर्म बोलो या सकर्म बोलो, वी आर नॉट जजिंग दैट, क्योंकि वो जजमेंट तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, फल हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो वो सही या गलत वो हम डिसाइड नहीं करते, लेकिन ये उसका कर्म है और फ्यूचर में उसे इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो ये दोनों के कर्म है, जो मर गया उसका भी कर्म है, जिसने मारा ये उसका भी कर्म है। जो मर गया ये उसके पास्ट जन्मों का कोई ना कोई कर्म होगा जिसकी वजह से ये मर गया है, और हो सकता है क्योंकि इसने मारा है तो ये फ्यूचर में इसके लिए भी कर्म हो सकता है। लेकिन जिसने ये कॉन्शियसली कर्म किया है उसके लिए तो डेफिनेटली ये कर्म है, चाहे दुष्कर्म है या सकर्म है, कुछ भी हो सकता है। सो ये दोनों के लिए है, लेकिन ये पुण्य कर्मा है दोनों का या पाप कर्मा है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। गहना कर्मणो गति ही, यानी कर्म की जो गति है वो बहुत ही गहन है। इसे कोई ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे कोई समझ नहीं सकता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हाँ, हर कर्म का एक फल होगा निश्चित रूप से, वो आपको जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, ये आपको निश्चित रूप से मिलना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? व्हाट इज पुरुषार्थ? पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ का क्रियमाण और प्रारब्ध से क्या संबंध है? पुरुषार्थ का क्रियमाण कर्म से और प्रारब्ध कर्म से क्या संबंध है? तो सबसे पहले मैं बता दूं पुरुषार्थ का क्या अर्थ है। पुरुषार्थ का मतलब है सेल्फ एफर्ट, फ्री विल, दैट फ्रीडम टू मेक चॉइसेस इन योर लाइफ। ये चॉइस केवल और केवल आपके पास है, ओनली बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग। ये केवल चॉइस जो है ह्यूमन बीइंग के पास में, मान लो किसी और जीव के पास में होता तो डिस्ट्रक्शन कितना होता अभी तक। ह्यूमन बीइंग और दूसरे स्पीसीज दोनों एक दूसरे को खत्म करने में लग गए होते। तो ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास में है और किसके पास नहीं है। तो इसलिए आप चाहे तो आप इसका यूज कर सकते हैं या अब्यूज कर सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का मतलब होता है कि अगर आपको पुरुषार्थ मिला है तो आपको इसका सदुपयोग ही करना चाहिए। लेकिन जब आप इसका उपयोग ही नहीं करेंगे तो नेचुरली इसका दुरुपयोग हो जाता है। जब आपके पास खाली समय आप कुछ नहीं करते हैं तो नेचुरली वो खाली समय आपका व्यर्थ जाता है या कुछ ना कुछ गलत काम में जाता है। इससे अच्छा है कि आप प्रोडक्टिवली उसको यूटिलाइज कर लें। सो पुरुषार्थ का मतलब है फ्री विल, फ्रीडम ऑफ चॉइस, और ये केवल और केवल आपके पास है। अब इनका दूसरा पार्ट आता है क्वेश्चन का, पुरुषार्थ का क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म से क्या संबंध है? क्रियमाण कर्म यानी आगामी कर्म भी उसको कहा जाता है। तो इन्होंने दो चीजें पूछी है, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म से इसका क्या संबंध है पुरुषार्थ का। मैं यहाँ पे तीन चीजें बताऊंगा, क्रियमाण या आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म और तीसरा है संचित कर्म। अब ये तीनों क्या है? आगामी कर्म यानी जो आप अभी कर्म करते हैं उसका फल आपको भविष्य में मिलता है। प्रारब्ध कर्म यानी जो आपने पहले कर्म किया उसका फल आपको अभी मिल रहा है और अभी इस लाइफ में आप भोग रहे हो। अभी मिल रहा है यानी इस पूरे जीवन काल में ये आपका प्रारब्ध कर्म है। और तीसरा है संचित कर्म, आपने इतने जन्मों से जो भी कर्म किया और उसका फल अभी तक फ्रक्टिफाई नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आपके कर्मा के बैंक बैलेंस में पड़ा है। तो उस कर्मा के बैंक बैलेंस को हम कहते हैं संचित कर्म। संचित यानी जिसका संचय हो गया है, कलेक्शन ऑफ ऑल कर्मा, कर्म यानी कर्म फला यहाँ पर।
तो क्रियमाण कर्म यानी आगामी कर्म, आने वाले कर्म जो इस लाइफ में या पिछले जन्म में हमने किए और उसका फल हमें आगे मिलेगा। संचित कर्म यानी टोटल कर्म, ऑल पुट टुगेदर, इतने जन्मों का जो भी कर्म है और उसका कर्म फल है वो इकट्ठा हो गया। और प्रारब्ध कर्म यानी जो हमने पास्ट में किया और जिसकी वजह से हमें ये शरीर मिला, ये जन्म मिला है और ये इन्वायरमेंट मिला है, और इस इन्वायरमेंट में हमारे पास हमारे कर्म तो मिलियंस ट्रिलियंस इनफाइनाइट है, लेकिन उसमें से फॉर एग्जांपल 100 कर्म है जिसका मैनिफेस्टेशन आज होना है। जैसे आपके पास टू डू की लिस्ट तो बहुत ज्यादा है कि बहुत सारे काम आपको करने, लेकिन आज के दिन आपने 5 आइटम चुन ली कि ये 5 काम मुझे आज के दिन करने हैं। ये जो आज के लिए मैंने 5 कर्म चुने हैं, टू डू की लिस्ट बनाई है आज के लिए, ये मेरे आज का प्रारब्ध हो गया यहाँ पर। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से ये जीवन काल में आप आते हो एक पर्पस के साथ में, कुछ 100-200, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल आई एम सेइंग इट, कि कुछ कर्म को लेकर के आप आते हो, उसको एग्जॉस्ट करना आपका पर्पस है। प्रारब्ध कर्म को एग्जॉस्ट करने में पुरुषार्थ का कोई रोल नहीं है। आई रिपीट, प्रारब्ध कर्म को एग्जॉस्ट करने में पुरुषार्थ का कोई रोल नहीं है। ये तो एग्जॉस्ट होना ही होना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है कि मैं इसे बिना एग्जॉस्ट किए, बिना एक्सपीरियंस किए इसको एग्जॉस्ट कर दूं, ये नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज हो सकती है कि ये मेरा प्रारब्ध है, इसे मैं कैसे एग्जॉस्ट करूं ये मेरे हाथ पे है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे प्रारब्ध में लिखा है क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म यानी या तो मैं पुलिस में जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा, या सोल्जर बनूंगा, या इस तरह का कोई काम है जो मेरे प्रारब्ध में लिखा है बिकॉज ऑफ माई पास्ट कर्म। अब या तो मैं कॉन्शियसली अपने पुरुषार्थ का यूज करते हुए आर्मी को ज्वाइन कर लूं, अपने देश की रक्षा के लिए अपना काम करूं, या अगर मैंने पुरुषार्थ का यूज नहीं किया, उसका दुरुपयोग हो गया, तो मैं आतंकवादी की आर्मी में ज्वाइन हो जाऊंगा। ये तो पुरुषार्थ का यहां पे पर्पस एक ही आता है कि आपको प्रारब्ध तो एग्जॉस्ट करना ही करना है, लेकिन वो प्रारब्ध कैसे एग्जॉस्ट करे ये पुरुषार्थ डिसाइड करता है। लेकिन प्रारब्ध एग्जॉस्ट करे या ना करे ये आपके हाथ में नहीं है, वो तो एग्जॉस्ट करना ही करना है। लेकिन विथ रेफरेंस टू क्रियमाण कर्म और संचित कर्म, आपके पास पूरी चॉइस है कि भविष्य में आने वाले जितने भी कर्म बचे हैं, कर्मफल बचे हैं, उनको आप इस जीवन काल में कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दो विथ नॉलेज। और ये केवल और केवल नॉलेज से ही संभव है। लेकिन प्रारब्ध कर्म जो है वो आपको एग्जॉस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो कैसे एग्जॉस्ट करे वो आपकी चॉइस है, वो आपकी फ्री विल है। तो जब आपके प्रारब्ध कर्म खत्म हो गए, दैट इज द डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी इस जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन जब तक प्रारब्ध खत्म नहीं होता, आपको जीना पड़ेगा और प्रारब्ध को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो मुक्त पुरुष है, मोक्ष मिलने के बाद उनकी लाइफ कंटिन्यू रहती है बिकॉज ऑफ प्रारब्ध कर्म, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है, वो तो उनको भोगना ही है। लेकिन उनके ना तो आगामी कर्म है ना संचित कर्म है, दैट इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, डिस्ट्रॉयड इन द वेक ऑफ नॉलेज। आत्मज्ञानम में वो पूरी तरह से उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं, भस्मसात हो जाते हैं। So let's conclude with today's topic. So again, just to remind all of you कि next week हमारा important session होगा on the occasion of गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को सुबह 8 बजे संडे को। It's a special session जहां पे हम बहुत ही important topic को discuss करेंगे, laws of life, और जहां पर 7 important laws को हम briefly discuss करेंगे। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं और जिसको ना तो हम बदल सकते हैं ना हम उसे बाईपास करके आगे जा सकते हैं। इसलिए इट इज ऑल इंपॉर्टेंट टू नो दिस लॉज। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, इट कैन बी फेटल फॉर ऑल ऑफ अस। और इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के बाद नेक्स्ट वीक में हम शुरू कर रहे हैं 2 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ओनली ऑन जूम। ये हमारे वेदांता कोर्स का एक हिस्सा है और यहाँ से एक्चुअली वेदांता कोर्स
की शुरुआत होती है। तो अगर आपको वेदांता सिस्टमेटिकली डीपली पढ़ना है, समझना है, तो ये दो टेक्स्ट तत्वबोधा और आत्मबोधा, जहां तत्वबोधा में वेदांता के सारे फंडामेंटल टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है, जहां जीव जगत ईश्वरा और जीवेश्वरा ऐक्यम के बारे में, क्रिएशन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा दूसरा टेक्स्ट है जो एडवांस साधक के लिए है, दैट इज आत्मबोधा। तो जो कोई भी आत्मबोधा भी अटेंड करना चाहता है उनके लिए भी तत्वबोधा इज मस्ट टेक्स्ट है, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है वेदांता के फंडामेंटल्स को समझने के लिए। तो अगर आप इच्छुक हैं वेदांता को डिटेल में, डेप्थ में समझने के लिए, तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया, आप उसे भर दें और हमारे मेल का इंतजार करें। सो लेट्स कंक्लूड विथ प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।